प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 8 के मेरे बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे और आपका लेक्चर नंबर बच्चे हम 4 शायद कराए थे 4 हुआ था शायद। आज आपको यहाँ से पढ़ाना मुझे ये लेक्चर 3 यहाँ पर खत्म किए थे, जिसमें आपका देखिए मैंने आपका जो चैप्टर नंबर शुरू हुआ था राशियों की तुलना, उसमें हमने बहुत सारे कवर कर लिए हैं। अपना 2 छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं और अच्छे टॉपिक है। एक अपना बच गया मिश्रधन वाला चैप्टर और एक बच गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। यानी हम लोग आज इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा मैं इंटरेस्ट का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिला दूं कि इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे आप लोग देखे होंगे घर पे आसपास में कि हम लोग कभी कभी किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं और उनसे कुछ ब्याज होता है। जिसे बोलते हैं 5 रुपए सैकड़ा इतना, उस हिसाब से उस पैसे का हमको ब्याज देना पड़ता है। तो टॉपिक अपना आज क्या रहेगा, हेडिंग डालिएगा आज सम ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट। हम कुछ आज प्रिंसिपल यानी मूलधन की बात करेंगे, उस पर ब्याज और कुछ उसका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है इसमें जानेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, ये सम मतलब राशि। ये मूलधन क्या होता है, मूलधन जो किसी कर्जे लेते हैं, वह धन जो किसी उधार लिया जाता है उसे हम मूलधन बोलते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपया लिया, 20,000 लिया, वो मूलधन हो गया। उतना तो उसको लौटाना ही पड़ेगा। अब उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ लौटाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। वह ब्याज वो भुगतान है जो उधारकर्ता को मूलधन के साथ, जो मूलधन था अपना, जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट था, उस पर हम उसके अलावा देंगे ब्याज। अब अमाउंट क्या है सर? अमाउंट को बच्चे हम बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या है? मिश्रधन को कहता है जो जो उधार करता है, यानी जो कर्जदार है, जो ऋणदार को जो अपना मूलधन और ब्याज दोनों साथ में वापस करेगा, उसी को हम बोलते हैं बच्चे जी अमाउंट। उसी को बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। तो ये बेसिक बातें नोट हो गई होंगी। तो मिश्रधन का फॉर्मूला भी जान सकते हैं। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल यानी जो आपने मूलधन लिया था, उस पर जो ब्याज बना उसको आप पे कर दें तो कहलाएगा आपका ये अमाउंट कहलाएगा, यानी मिश्रधन कहलाएगा। चलिए अब क्या है बच्चे जी? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल है, सिंपल नाम ही इसका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज दर, ब्याज उधार की ली गई धन राशि पर लगाए जाने वाला, जो उधार राशि लेते हैं उस पर लगाए जाने वाला ये क्या है बच्चे जी? एक ब्याज है जो निश्चित समय अवधि के लिए होती है। फॉर्मूला बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं इसका। सिंपल इंटरेस्ट एस आई कह सकते हैं आप। एस आई जो होता है PRT अपॉन 100 होता है। सर अब आपके मन में डाउट होंगे सर पी क्या है? तो पी मूलधन जो बताया था, प्रिंसिपल जो आपने लिया था उधार के रूप में, रेट जो उस पर लग रहा है, कितना परसेंट रेट लग रहा है, टाइम आप जितने समय के लिए लेते हैं। ठीक है सर। तो इस पर क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है अपना बच्चा जी इस पर, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज 200 रुपीज आपने लिया है एंड इंटरेस्ट रेट जो है 10% है फॉर 1 year। 1 साल के लिए लेते हैं, 2% का ब्याज है। और आपको इसके जो अमाउंट अपने 200 रुपये अपने दोस्तों से लिया, हो सकता है कि आदित्य ने लिया हो, ठीक, दिलीप ने लिया हो, आपके दोस्त ने लिया है, दोनों ने लिया। अब एक दूसरे ने बोला भाई तुम लिए हो तो हम इतना आपसे लेंगे। ऐसे दोस्ती में तो कोई ब्याज लेता नहीं है, फिर भी एक मान सकते हो। और उस पर आपको कितना अधिक देना पड़ेगा, आइए फॉर्मूला बैठाते हैं। तीनों हिंदी में लिखने सवाल हल। ऐसा ही क्या है? PRT अपॉन 100। पी अपने लिए 200 रुपया, रेट था 10%, टी था 3 साल के लिए। 3 साल 3 साल 3 साल, तो इसको भी 3 साल कर देना चाहिए मुझे। तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 1 साल रखा, अच्छा सॉरी 3 ईयर था यहाँ पर। अच्छा रेट जो है ना वार्षिक, ठीक है क्वेश्चन अच्छा है। 3 वर्ष के लिए था, रेट जो था वार्षिक दर था जिसका रेट का 10% है। बहुत बढ़िया। तो आपने बिल्कुल आसानी से इसको कैंसिल कर लिया होगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से आप जीरो कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा पर 20 और 20 कितना होता है? 60। यानी कितना सिंपल, यानी आप 260 रुपये पे करेंगे। ब्याज कितना बन गया? ब्याज बन गया 60 रुपया। अगर आप मिश्रधन उसको देते आप लौटाएंगे, अमाउंट कितना लौटाएंगे? तो अमाउंट क्या बताया गया था? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना? 200 रुपया प्लस अरे इंटरेस्ट, ये दोनों आप साथ में पे करेंगे। ये क्वेश्चन है इस तरह से, अपने 10,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 15% प्रति ब्याज की दर से उधार ली गई है। इस राशि को साधारण ब्याज और 2 वर्षों के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि, राशि को हम बोल सकते हैं पर मिश्रधन। कितना हम मिश्रधन लौटाएंगे? तो देखो सिंपल वही, पहले पे तो ब्याज भी कल कितना ब्याज है, अब ब्याज तो आसानी से निकाल दे। अभी सीखे आपने PRT अपॉन 100, 3,000 रुपया।
अब लौटाना है, तो लौटाने के लिए आपको बताया गया सर कि आप मिश्रधन में, मूलधन में आप ब्याज जोड़ेंगे। तो मूलधन तो था 10 रुपया और 3000 ब्याज आया है, अर्थात आप 13,000 रुपया पे करेंगे जिससे आपने कर्ज लिया था। कोई समस्या दिक्कत भाई? बहुत देखना, सारे क्वेश्चन आप बना जाओगे, अब सारे क्वेश्चन बना लेंगे। और लेक्चर वैसे भी छोटा करेंगे आज हम, छोटा होगा लेकिन आपका टॉपिक जो भी बचा है, एक ही चैप्टर बचा है, आप उसको आसानी से निकालेंगे और हम बहुत जल्दी एक अच्छे चैप्टर लेके आएंगे। आप बोलोगे तो इस चैप्टर का हम आंसर भी करा सकते हैं, लेकिन मेरा विचार था कि मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा दूं, कुछ क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करा देता हूँ। आप चाहे तो अपने बुक खुद से बना सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। पेंसिल से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि कहीं आपसे कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो उससे आप इरेज कर सकते हैं। सवाल है सर कि 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाना है। 2 क्वेश्चन है इसमें, एक यहाँ पर है तो मैं बना दिया हूँ, दूसरा बना दीजिएगा। 3 वर्ष के लिए लेना है और मिश्रधन निकालना है। सवाल क्या है सर, मूलधन आपने लिए 12,000, अब 12% के दर रेट लगा है। सिंपल सवाल आपने कर दिया, निकल गया। 432 रुपये आया ब्याज, तब 432 प्लस कुछ उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, तो आप पेमेंट कितना करेंगे उसको, 1200, 400, 1632 रुपये पेमेंट करेंगे। अब इस पर दूसरा क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाना है, जल्दी बनाइएगा, मैं आपको समय दूंगा इस पर। चलिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यानी प्रिंसिपल जो है RS 700 500 यानी 7,500 है, और पर एनुअल जो है उसका, पर एनुअम जो उसका रेट है वो 5% है। बताइए जल्दी से कितना आपको मिश्रधन देना पड़ेगा, कितना आप इसका अमाउंट वापस करेंगे 3 साल में। हाँ, ईयर यहाँ 3 साल के लिए, क्वेश्चन ऊपर ही लिखा गया था 3 साल। तो उम्मीद है बच्चों ने रुका, वीडियो पॉज किया और बनाया। रिकॉर्डेड क्लास की यही मजा है, अब आराम से रुके, आराम से बनाइए, जब बन जाएगा तभी वीडियो प्ले करना है आपको। चलिए, तो आपके आंसर आए होंगे सर इसमें अपने, ये तो सही है 2 साल के लिए था, तो बिल्कुल ठीक है, नहीं यहाँ था। अच्छा, मैं क्वेश्चन को अधूरा छोड़ रहा हूँ, पूरा बना देता हूँ, पूरा बना देता हूँ, एक बार मिला लीजिएगा। चलिए, इसका हम निकाल लेते हैं पहले ऐसा ही। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, PRT, तो P है अपने पास कितना, 7,500 इंटू R है अपने पास 5% का ब्याज लगा हुआ है, टाइम इन्होंने दे रखा है 3 साल के लिए। अब जीरो से जीरो उड़ा सकते हैं, जीरो से जीरो उड़ा दिए, आपको सिंपल बच गया 75 और इधर बच गया 15। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, आप आसानी से इसके ब्याज निकाल लेंगे। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया होगा तो बच्चे जी आपका आया होगा टोटल, इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा 1125 रुपया। ये तो इंटरेस्ट है, लेकिन आपको तो मिश्रधन लौटाना है, तो मिश्रधन को हम डिनोट करते हैं सर ए से, और ए बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, आपने लिया था 7500 रुपया, 7,500, इंटरेस्ट बन चुका है 1125 रुपया। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो 7500, कितना ऐड कर रहे थे उतना हो रहा है, कितना हो बच्चे जोड़ने पर, कितना हो रहा है, तो बच्चे ने जोड़ा होगा, जोड़ने पर आपके आंसर जो भी आएंगे, तो एक बार जोड़ लेते हैं जल्दी से, 505 202 156 और 718, 8,625 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये मिश्रधन हो गया। तो कितने बहुत प्यारे प्यारे से सवाल हैं, आप बिल्कुल आसानी से बना लिए होंगे, इसलिए मैं समय दिया था। चलो आते हैं नए सवाल पर। सवाल इस प्रकार से है, 56,000 रुपये की राशि है और 2 वर्षों के लिए 280 रुपये भुगतान, ब्याज 200 रुपये ब्याज किस दर से। देखो यहाँ पर अच्छा सवाल है, यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, टाइम दे दिया है, ब्याज कितना लग रहा था ये भी दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। आपको ये निकालना है कितना वो रेट ले रहा था, सिंपल सवाल। मान लो आपको रेट नहीं पता, तो रेट को मान लो R%, माना R% की दर से राशि दी गई थी, रेट नहीं पता था, लेकिन हमको प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता था, ऐसा भी पता है, ब्याज 280 रुपया। फॉर्मूला वही रखो बच्चे, सिंपल, मैथ में कभी डरना मत, जो आपके पास फॉर्मूला वही रखिए। फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपके पास है फॉर्मूला SI इक्वल PRT
अपॉन 100। ये पता है 280 रुपया दिया जा रहा है, इन है, हाँ 280 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था सर बच्चे? 56,000। 56,000 और आर यही नहीं पता है, आर नहीं पता तो आर को आर रखते हैं। टाइम दिया है 2 साल के लिए, बस अब यही बनाएंगे तो बन जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्लियर। चलिए अब देखो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में है 280, यह मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा। 56 560 बच गया, ये भी डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ अपना आर बचेगा। यही निकालना है, यही फाइंड करना है, रेट निकालना है। 0 0 काट सकते हैं, कट जाएगा, ना 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 0 नहीं है यहाँ पर। 200 560, हाँ 560 है ना, 560 है तो 0 0 काट लेंगे और 28 दूना 56 दो में कट जाएगा। तो यहाँ बच रहा है आर, जो बच रहा है बच्चे जी, ऊपर 1 बच रहा है 1 और नीचे 2 2 4। अब बस 1 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, काटेंगे ना तो रेट मिल गया। बहुत कम पैसा ब्याज लगा था, 0.25% का इंटरेस्ट लग रहा था, सॉरी रेट था इस ब्याज का। तो देखो सॉल्व भी कर दिया गया है, आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं, इजी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब चाहेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका मतलब आपने ये सीखा कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता हो, समय अवधि पता हो, तो आप या फिर इंटरेस्ट निकाल पा रहे थे, इंटरेस्ट पता हो तो आप रेट निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि आपको रेट पता हो, ब्याज पता हो तो आप उसका टाइम पता हो तो आप ये भी निकाल सकते हैं, उसकी राशि निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ये खासियत है मैथ की, डरना मत, फॉर्मूला लगा चलो बना चलो, ये क्वेश्चन ये भी है। तो कहता कि यदि मीरा 9% वर्ष से, आप क्वेश्चन खुद बनाइएगा, 45 रुपये ब्याज देती है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कर लेंगे तो आपका एक्सरसाइज बन जाएगा यहाँ पर। चलो तो उसने 500 रुपया उसको, यहाँ पर देखो वही बात है, मैं बोला ना आपको मूलधन भी निकाल सकते हैं। जब भी मैं जो जिक्र कर रहा था तो आपको यही पता नहीं था कितना रुपया लिया है, आप पैसा भी निकाल दिए, प्रिंसिपल भी आप पता कर सकते हैं। तो कुछ सवाल में है नहीं, फार्मूला लेके चलिएगा। अब एक नया फार्मूला हम जिक्र कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI शॉर्ट में बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है 2 तरीके से, पहले तो हम ये निकालेंगे, पहले ये निकाल लेंगे मिश्रधन ऐसा, फिर चक्रवृद्धि क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। ठीक, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो भी आपको बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला है, उस पर भी हम काम करेंगे तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सवाल है कि सर 25,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से, यहाँ लिखा है 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से, वार्षिक मतलब एनुअल है, साल साल में एक बार रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया कीजिए। पी पता है, टाइम पता है, आर पता है, सर ये निकालना है, सिंपल बात है बच्चे, अभी बताया आपको। हमें क्या बोला, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है इसका, पहले ये निकाल लीजिए, इससे भी निकल जाएगा, डायरेक्ट से भी निकलेगा। 1 प्लस आर, 1 तो 1 है, आर तो अप्रोक्सीमेट इतना, पी इतना पता है, एन कितना साल, 3 साल के लिए, काम खत्म। देखो सॉल्व करो, 0 0 कट गया। अब यहाँ तक पूर्णांक का जोड़ बच गया, तो 10 से कम 10, 11, 11/10, क्यू है पावर में तो क्यू 3 बार करो, 3 क्यू। अब एक मैं आपको सवाल के लिए अच्छा ही बता रहा हूँ, आप 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब याद रखिए, क्वेश्चन आप तो बच्चे आप याद करो, आप ऑफलाइन में मैं क्या बोला हूँ, 15 तक क्यूब याद रखना चाहिए। तो जिन बच्चों को क्यूब यहाँ याद है 11 का और 11 का स्क्वायर याद है, बहुत उनको फायदा होने वाला है। देखो 11 क्यूब कितना होता है बच्चे जी, 13। आपको मल्टीप्लाई ही नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही बना देंगे। और इधर 25, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 1 कट गया, बस मल्टीप्लाई कर दोगे। चक्रवृद्धि क्या बोला था, जो मिश्रधन है उसमें से घटा दो मूलधन, तो मूलधन घटा दिया, चक्रवृद्धि में इतना था, मूलधन इतना है, घटा दो, तो बच गया कितना अपना, सॉरी मिश्रधन इतना था, मूलधन घटा दिया, तो ये चक्रवृद्धि बच गया, यानी 82 से 75 रुपये उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग गया था। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, देखो इसको आप ट्राई कर लो, ऐसे मैं सॉल्व किया हूं लेकिन खुद ट्राई करो, बन जाएगा। ये आप खुद से बनाएंगे बन जाएगा, इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा बन जाएगा। ऐसे देखो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अब मैं यही बताना चाहता हूँ बच्चा जी, आप खुद से करेंगे, आप उतने छोटे नहीं रहे। चलिए फिर वही काम आएगा, यहाँ भी 11 क्यों आ गया, बराबर 11 क्यों बार बार इसमें यूज होगा, तो 13 से कुछ आपको याद हो चुका होगा। चलो CI कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे, थोड़ा डेसिमल है तो डेसिमल का भी सिखा दिया हूं आपको, इसमें कोई डरना नहीं है। अगला सवाल है,
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना फॉर 2 years कंपाउंड एनुअली, वार्षिक दर है। अरे पूर्णांक, तो पूर्णांक से क्या मतलब, 14 15% हो जाए, 15/2% हो जाएगा। चलो रखो, रखो इसको, टाइम में 2 है, यहाँ 15/2, ठीक है सर। ये 100, ये 15/2 मल्टीपल में आएगा ना, तो मल्टीपल में आ गया 15/2, ये तो यहाँ मल्टीपल में है, काट दो इसको 15 से, ये दोनों से 5 से कटा, तो 5 3 15, 20 25 है, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 20 40। अब इसको फिर पूर्णांक का जोड़, 40 से कम 40 है 3, 43/40 का स्क्वायर। देखो मैं क्या बोला, स्क्वायर और क्यों समझा दीजिए होंगे, हो गया। अब देखो इसको काट कूट कर दोगे तो आंसर तो आपको नहीं है, नहीं ठीक। अच्छा बच्चे, ये आपको क्लास याद है क्या, 8 क्लास का बच्चों को याद है क्या, मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, जैसे मान लो 43 यानी 43 का आपको स्क्वायर कर निकालना है, क्या मैंने आपको ट्रिक सिखाया था क्या, कि कितना कम है 50 से, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और मैं बोला था 25 में 7 कर लो 18, यानी 18 से 49 आएगा। अगर बच्चे मैं ट्रिक इसलिए सिखाया था, वो ट्रिक आपको इसके लिए सिखाया गया था, देखना बहुत सारे 8 क्लास के बच्चों को नहीं सिखाया था, मैं आपको इसलिए सिखाया हूँ बच्चे उसका आसानी से यूज कर पाएंगे। तो अपने इसको निकाल लिया होगा, कितना आया होगा, 996 रुपया आया होगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे, एक डायरेक्ट फार्मूला ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है पी 1+r टाइम, यानी कितने साल के लिए, और -1 कर देंगे तो भी बन जाएगा। एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बना के दिखाऊंगा। तो एक बार अभी अप्लाई करिएगा, 2 बार अप्लाई करें तो हम लोग को एक्सपीरियंस आ जाएगा। सवाल कुछ ऐसा है, सवाल पढ़िए, द कंपाउंड इंटरेस्ट और आरएस, ये मूलधन आपको इतना मिल गया, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 पर, रेट पता है, टाइम पता है, निकालिए तो जल्दी से। देखो हमने क्या पढ़ा, सी आई जो होता है पी प्लस, ऐसा डायरेक्ट फार्मूला, पी रख दो, रेट है 800 और ये 2 साल के लिए -1। अब पहले मैं इसको दोनों काट लो, 4 से कट, 8 से 4 से कटेगा ना, 4 दूना 8 और 25 को 100, 25 से कम 25 है 227 हो गया। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 25 बार में कटेगा 4 से, अब ऊपर बच गया 2 और नीचे 25 से कम 25, अब 27 यहाँ भी आएगा 27, और स्क्वायर है तो ठीक है, अच्छी बात है, -1 कर दीजिएगा, और स्क्वायर है तो 27 2 बार लिखेंगे 25। देखो इसको सॉल्व किया हूँ, हाँ देखो ये डायरेक्ट फार्मूला में है ना कि आपका थोड़ा कैलकुलेशन बहुत मस्त होना चाहिए, और आपको कैलकुलेशन तगड़ा नहीं है तो आप जैसे अभी पहले बना रहा था, पहले ए निकाल लीजिएगा मिश्रण, फिर घटा लीजिएगा, तो वैसे बना लीजिएगा। अगर आपका चाहते हैं डायरेक्ट बना लो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, मैं इसीलिए मैं दोनों अप्लाई करके दिखा देता हूँ, आपको जो सुविधा लगे दोनों से बनाइएगा, दोनों में आंसर सेम आते हैं। चलो लेकिन हाँ इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। 27 का स्क्वायर 27 27 और 25 का स्क्वायर 25 25 -1, यहाँ भी क्रॉस गुना होगा तो 25 गुना 25, और ये तो था ही। अब देखो मैं 5000 को लिख सकता हूँ क्या, 5 गुना 100, अब ऊपर के देखो 27 का स्क्वायर 729 और 25 का स्क्वायर 625, बटन 25 था। देखो ये 25 से इससे पता है इसको मैं 5000 वैसे क्यों लिखा है, क्योंकि 25 से 100 काटना आसान था 4 बार में, फिर 25 से 50 का 2 बार में, 2 चौका 8 है और इसमें से घटा लो तो 108 गुना 832 दिन बच्चों का आंसर आया होगा, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसको बनाए जल्दी से कीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला से कीजिएगा कि आपको थोड़ा फार्मूला अप्लाई करने आ जाए, गलती नहीं होगा, आराम से बनाइएगा। चलिए आपने समय लेके बना लिया होगा, तो ऐसे आपके ऐसे बने होंगे सवाल, तो ऑप्शन आपका मैच किया होगा 3310, यानी ऑप्शन बी मैच किया होगा, RS बी वाला। अब देखो अगर हाफ कभी अर्धवार्षिक ब्याज निकालना हो, 6 माही निकालना हो, 3 माही निकालना हो, तो अर्धवार्षिक निकालना हो तो इसका मतलब आप इन 2 लीजिएगा, त्रिमासिक निकालना हो तो आप वहां पर क्वार्टरली, तो वहां इन आप 4 लीजिएगा, और फॉर्मूला ये वाला बैठाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल जाएगा। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आखिरी टॉपिक बचा आपका, तो जो ब्लू अक्षर में लिखा हूँ इसी को लिखिएगा, क्योंकि लाल वाला गलत हो गया था। चलो 15,625 रुपए है, 1.1/2 वर्ष के लिए लिया गया है, 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त है, यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से निकलना है। चलिए तो अर्धवार्षिक निकालेंगे तो पी पता है, आर पता है, टाइम इतना है और ईयर इतना है, ठीक है सर। एन आप 2 लीजिएगा क्योंकि अर्धवार्षिक है। चलो ये वाला क्या होता है, फॉर्मूला ये बताया था अर्धवार्षिक के लिए, ये वाला फॉर्मूला ये, पी इतना है 1, आर 8 है, 100, एन कितना है सर 2, और एन फिर 2, और टी मतलब टाइम कितना था 3/2 ईयर, 2 से 2 कट गया 3 आ गया। चलो सर अब बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा,
सर थोड़ा गुना भाग छोड़ दिए आपके लिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके काम हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना, कर लेना, छोटा सा काम कर सकते हो। अब चलो उसके बाद क्या है, अब देखो जाके अपने बुक बनाओ, आपके सारे बुक के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं बच्चों को बोलूंगा आप जरूर बनाइएगा बुक। पहले आप देखो, सबसे अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं ना, तो पहले आप क्या कीजिएगा, पहले आप एग्जाम्पल बनाइएगा। पहले बच्चे मेरे क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल। मैं थोड़ा देख लूं कहाँ है, यहाँ से देखो, यहाँ से है, थोड़ा इसको पढ़ते चलिएगा क्या क्या बुक होगी। एक को पहले इस क्वेश्चन को बनाइएगा, फॉर्मूला बता दिया हूँ, आप उसके घर से बनाइएगा, बन जाएगा। उसके बाद यहाँ मिश्रण निकालना है, तो मिश्रण सिखा दिया हूँ, इसको बना लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, अभिषेक महाजन से इतना लेता है और 10% की वार्षिक दर है, 3 साल के लिए लेता है, साधारण ब्याज सहित मिश्रण निकालिए। बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को मैं क्या रहता हूँ, चलो जल्दी से करो। पहले एक बार तुम बना, फिर मैं बनाऊंगा। ट्राई किया बच्चों ने, किया, चलो करते हैं ट्राई। यहाँ पर आपको देखो, महाजन से कितने रुपए लिया है, 4000, और तुमको पहले तो उसका साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, PRT अपॉन 100। सर कितना लिया था, 4000 रुपये, ये बैठाता हूँ 4000। रेट कितना था सर, 10%। टाइम कितना है सर, टी कितना है सर, 3 साल है, 3 वर्ष बटा 100। 4000 में तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो फाइनल क्या बच गया, 4 10 30, 40 गुना 30, 3 चौका 12, 1200 रुपये तो उसका ब्याज बन गया। ठीक, इतना ब्याज बन गया। अब करना है बच्चा जी, इसको मिश्रण निकालना है, मिश्रण देना है उसको। तो मिश्रण कितना देगा, पहला वाला पैसा तो लौटाएगा ही, मिश्रण को क्या लिखते हैं, ए बराबर अमाउंट, अमाउंट बराबर कितना लौटाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो देगा ही देगा उसका, जो लिया था 4000 रुपया, प्लस 1200 रुपया और ऐड करेगा, यानी यहाँ आई कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट था 4000 रुपया, आई था ब्याज लग चुका है 1200, यानी 5200 रुपया लौटाएगा 3 साल बाद। 4000 रुपया लिया, लेकिन उसको लौटाना पड़ेगा 5200 रुपया, यानी 5200, 5200 रुपया लौटाएगा बच्चा। बन गया सवाल। देखो तो कितना सिंपल सवाल है, ऐसे क्वेश्चन तुम करोगे तब बन जाएंगे वो सर। अब देखिए, यहाँ कुछ सवाल दिया गया है, मूलधन दिया है, 10% ब्याज है, और पहले वर्ष का ब्याज इतना है, मिश्रण इतना है, और दूसरा वर्ष। अच्छा देखो, 1 साल के लिए निकलना है। देखो सवाल कैसा है, एक सवाल इन्होंने बना दिया है, इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया है, 1 साल का ब्याज इतना था, मिश्रण इतना आया, दूसरे वर्ष में इतना होगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए को निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे। 10% की दर से। अब देखो 5% की दर से पहले साल में कितना ब्याज आएगा, इस सवाल के लिए, दोनों वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष में कितना आएगा, पहले वर्ष में मिश्रण कितना आएगा, ठीक है। 3%, तीसरे साल में 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज इतना रुपए पर, और मिश्रण फिर दूसरे साल में कितना आएगा, तीसरे साल में कितना आएगा, इसको बनाएंगे, ये होमवर्क में रहेगा आपका। ऐसे मैं अगर अगला वीडियो में लाऊंगा तो सॉल्यूशन ला सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं बोलूंगा आप बना के देखिए, बन जाएगा कैसा। तो मैं रिकॉर्ड कर ही देता हूँ। अब देखो चक्रवृद्धि पढ़ा दिया हूँ, तो चक्रवृद्धि से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और मैं एक बार सवाल दिखाना चाहता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है, उदाहरण समझो, उदाहरण जरूर बनाइएगा। तो ये बनाइएगा, अमाउंट पता है 3 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि निकलना है, तो भाई कितना अच्छा पता था ना, 1 + r/t, मतलब 1 + r/100, और समय और -1। अब बना, ये सवाल बन जाएगा। बहुत क्वेश्चन करा दिए इस टाइप का, बहुत टाइप हुआ है, बन जाएगा सवाल आपसे, एकदम 100% बनेगा। और आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, आपका इतना आना चाहिए। अब चलिए, आप इनको भी ट्राई कर लेंगे, स्वयं करके देखने वाले को। देखो यहाँ पर कितना आ गया, छमाही आ गया, यानी अर्धवार्षिक से क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो 12 लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना, तो 12 भी आप बना सकते हैं उसी फॉर्मूला पर। और एक बार अपना पर्सनली में आ जाइएगा, पर्सनली बनाइएगा, जितना क्वेश्चन आपसे हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे, और बहुत जल्दी आपके एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चे जी। थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।